आज की बहू की दुख भरी कहानी। अरे मीना कहाँ मर गई? सावित्री जी गुस्से में मीना पर चिल्ला रही थी। जी माँ जी आई। अरे सुन जरा, जल्दी से मेरी 2 रोटी सेक दे। चंदू का पैर फिसल गया है, उसके पैर में मोच आ गई है। पता नहीं ये आजकल की लड़कियां भी कैसे पैर टेकती हैं। बहू बोली, क्या हो गया माँ जी? अरे तू बात न बना, तू रोटी सेक मेरी। मुझे कुछ दिन मेरी चंदो के यहाँ जाना होगा, बेचारी छोरी के कुछ आराम भी हो जाएगा। और एक तो वह उसकी मोटी फूहड़ सी सास भी गांव से आकर उसके सिर पर बैठ गई है। यह कहते कहते सासू माँ अपने कपड़ों की गठरी बांध रही थी। मीना को जब से बच्चा हुआ तब से वह कमर दर्द से जूझ ही रही थी, परंतु उसकी सास उसका दर्द समझना तो दूर, उसे ड्रामेबाज की उपाधि देकर रोज रुलाना दिया करती थी। काम से डरती लुगाइयाँ के आजकल कमर में दर्द हो जाता है। एक हमारे जमाने की लुगाइयाँ थी जो घंटे भर में पूरे गांव की रोटी सेक दिया करती थी, और इन बूढ़े हार्डों में बहुत जान है। इस बात का ताना मीना को आए दिन सुनाती रहती थी। खैर, बहू को ड्रामेबाज कहने वाली औरत स्वयं अपने घर के किसी काम को हाथ लगाना अपनी शान के खिलाफ समझती। सज धज कर मोहल्ले में फेरी लगाना, रिश्तेदारों के घर होने वाली शादियों में कुछ दिन पहले जाकर लेन देन के सामान में ताका झाकी करने में उन्हें बहुत मजा आता था। कभी रसोई में पांव भी न रखने वाली सासू माँ के लिए मीना सोच रही थी, चलो यह भी ठीक है, कुछ दिन सासू माँ के तानों से निजात मिल जाएगी और साथ ही साथ मेरे सिर से काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और इधर एक बेटी की माँ गठरी में सामान भर कर दूसरे गांव की बस में बैठकर अपनी जरूरतमंद बेटी की सेवा करने चल दी थी। सास से कुछ दिन अपना पीछा छूट जाने के कारण मीना के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। मीना ने सासू माँ से कहा, माँ जी, जब तक चंदो दीदी पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं, तब तक आप वहीं रहकर उनकी सेवा करना। सावित्री जी को घर से विदा कर मीना ने चैन की सांस ली। सखियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।